हेलो, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड मेरे चैनल पर द लर्निंग पॉइंट में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोग पढ़े थे भारतीय इतिहास के चैप्टर 1 और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसमें है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इनमें बताया गया कि जो सर्वप्रथम है, कल के चैप्टर में थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। धर्म ग्रंथ जो है वेद है, ठीक है। तो वेद के जो रचयिता थे उन्हें महर्षि वेद व्यास माना जाता है। ये 4 होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एसएससी जीडी के लिए अगर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे वेद, ठीक है। तो वेद कौन कौन था उसके बारे में पहले जानते हैं। पहला में है ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। वेद। और चौथा क्या है? अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं कि ऋग्वेद है क्या, ठीक है। पहला ठीक है, ये है क्या, देखिए चलते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। कह रहा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, यानी ऋचाएं जो है उनके क्रमबद्ध ज्ञान को एक जगह जहाँ रखा जाता है, मतलब एक जगह बटोरा जाता है, उसे कहते हैं ऋग्वेद, ठीक है। इसमें मंडल कितने हैं भाई? इसमें मंडल देखिए 10। सूक्त कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडल जो है 10 है। सूक्त कितने हैं? 1028। वो भी 1028 तब है जो वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्त सहित, यानी वाल्खील्य पाठ के इसमें 11 सूक्त जो है एड है, यानी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, ठीक है। इस वेद के पढ़ने वाले होत्री को क्या कहते हैं? ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। एवं ऋचाएं कितने हैं इसमें? देखिए इसमें ऋचाएं की संख्या है भाई 10,462। कह देगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या क्वेश्चन पूछता है तो 10 है, सूक्त पूछ देगा तो 1028, वो भी वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों के सहित। ऋचाएं पूछ देगा तो ऋचाएं बताना 10,462। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें जानकारी होगी। और इसे पढ़ने, इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। आगे आते हैं, देखिए
इस वेद के और आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कह रहा है कि इस वेद में आर्य की प्रणाली एवं राजनीति की जो है जानकारी मिला, किससे? ऋग्वेद से मिलता है हमें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवितृ को समर्पित गायत्री मंत्र इस मंत्र है। कहने का मतलब है कि विश्वामित्र द्वारा जो रचित था गायत्री मंत्र इसी वेद में मिलता है। ठीक है, जो कि सवितृ को समर्पित है। आगे आते हैं। इस वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। कहते ऋग्वेद में के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है भाई? सोम का। आगे बढ़ते, इसके 9वें मंडल में कि हस्तलिखी रेखाओं को खील कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के हस्तलिखी ऋचाओं को क्या कहते हैं, तो खील कहा जाता है। चतुष्षण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद में, चतुष्षण्य समाज जो था उसका कल्पना का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद में मिलता है। इसके 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष सूक्त किस मंडल का है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का, जिनके अनुसार 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन कौन से भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न है। कह रहा है कि इस वेद में जो वर्णन मिलता है हमें, तो जो आदि पुरुष के ब्राह्मण के क्रमशः थे उनसे देखिए, ब्राह्मण का जन्म किससे हुआ भाई? मुख से, क्षत्रिय का भुजाओं से, और वैश्य का जंघाओं से, और चरण से क्या हुआ? क्षुद्र। ठीक है, जिसे हम लोग ऐसी कहते हैं। इनकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों से। देखिए नोट में लिखा हुआ है, धर्म सूत्र 4 प्रकार प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है। तो यहाँ तक तो हमें ऋग्वेद में जहाँ तक जानकारी मिली बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद है, क्योंकि इससे वो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये कह देगा कि किस ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र जो है सवित्री को समर्पित है, तो 9वें मंडल में। ऑलराइट, आइए, वामन अवतार के तीनों पगों का व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार का भी जो 3 पग मापे थे भगवान विष्णु, इसका भी जो विवरण है इस ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए कितने? 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। कह रहा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं कितने हैं भाई? 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की क्या की है? रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कह रहा है कि प्राचीन इतिहास के साधन के लिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए अब आते हैं यजुर्वेद। ये हो गया ऋग्वेद। अब आते हैं दूसरा क्या है? यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद के बारे में देखिए, ये छोटा छोटा सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन आयुर्वेद कहलाता है। इसका पाठ्यकर्ता को अर्धव आयु कहते हैं। एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में होता है। देखिए यजुर्वेद है तो इसमें क्या कह रहा है कि यह गद एवं पद दोनों में होता है। गद एवं पद, ये दोनों में होता है यजुर्वेद। और इसमें क्या कह रहा है कि भाई कि बलि के समय अनुपालन करे, जो जिस समय बकरा उकरा देखिए कहीं पर बकरा किसी को मान लीजिए किसी भगवान के लिए माना गया कि तुम्हारे लिए बकरा चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, तो उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता है वो यजुर्वेद में आता है। और इसके जो संकलक करता है अर्धव आयु उसे कहते हैं, जो पढ़ता है उसे अर्धव आयु कहते हैं, इसके पाठ्यकर्ता को, जो पाठ्य को पढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं सामवेद। देखिए ये बहुत स्मॉल है। सामवेद, सामवेद क्या है भाई? तीसरा पे आ गए सामवेद। देखिए
यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री, सॉरी उदात्री, उदात्री। इसकी जो लेखक है, संकलनकर्ता है, उदात्री कहा जाता है। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कह देगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सीधे किसे मारेंगे? सामवेद। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामवेद कह रहा है गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिसमें हम गाना के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे गाना गाकर, जैसे हनुमान चालीसा है उसी प्रकार इसे भी पढ़कर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी इसमें ऋचाओं का विवरण है। वही ऋचाओं को कह रहा है कि इससे यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, यानी एक जगह मतलब बटोरना, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं बटोर के रखना, बटोर के रखा गया है, वही मतलब संकलन करके रखा गया है, जिसे गाकर हम इस वेद को बता सकते हैं। तो वो क्या है? सामवेद। और इसके लेखक क्या कहते हैं भाई? उदात्री। और ये कह रहा है कि इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ देगा भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को, ठीक है। आइए अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? लास्ट वेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेद है, ठीक है। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, परिचिति, औषधि, अनुसाधन, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विविध विधियों में संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्व, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। देखिए ये वेद जो है क्या कर रहा है? इसमें साप, टोना, जो जादू, जो जिसे हम लोग डाइन कह, जो डाइन मार दिलस, डाइन कह दिलस, ओकरा बारे में, और अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विधियों का जो विवरण है इस वेद के द्वारा आता है। ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसमें कन्या पुनर्जन्म कर रहा है, कि इसमें अथर्ववेद में कन्याओं का जन्म का निंदा करता है, मतलब गलत बताता है। ये वाली अथर्ववेद है। बहुत सीधी आवाज़ है, बहुत मतलब सॉरी बहुत सीधी सिंपल सी बात है, कि जिसमें जादू टोना, कर्म, व्याध, आना जाना, संसाधन मान लीजिए, जन्म, मातृभूमि, शासन, ये सब अथर्ववेद के अकॉर्डिंग आता है, अनुसार आता है। और सबसे देखिए यहाँ कह रहे हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेदम, सबसे बाद का वेद जो है ना ये है अथर्ववेद है, ठीक है। देखिए आगे आते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति तथा छंद। कह रहा है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों, वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? नहीं सॉरी 1 मिनट। इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं, इनकी संख्या, ठीक है आगे चलते हैं। सॉरी वेदांग कितने हैं? 6। और वेद कितने हैं? 18, ठीक है। तो वेदांग की कौन कौन है? शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति तथा छंद, ये 6 है वेदांग, ठीक है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। कह रहा है कि भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है भाई? पुराणों में। पुराण यहाँ तक। इसके रचयिता लोमहर्षि अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा को माने जाते हैं। इनकी संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। संख्या कितनी है? 18 है। और वेदांगों की संख्या 6। पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। 18 और वेदांगों की संख्या 6।
और एक क्वेश्चन और पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जिनमें केवल 5 को ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिनको 5 पुराणों को ही महत्वपूर्ण माना गया। कौन? मत्स्य पुराण, आयु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे क्या है, प्राचीन है एवं पारमाणिक। कह देगा ये क्वेश्चन पूछता है कि पुराणों में सबसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन का पुराण कौन सा बताया, मत्स्य पुराण। पारमाणिक पुराण भी यही है, ठीक है। तो आइए पुराण एवं संबंधित वंश देखिए, यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं पुराण संबंधित वंश, संबंधित वंश कौन कौन से हैं। देखिए पहला में क्या है, पुराण में पहला पुराण है विष्णु पुराण। पुराण वंश कौन सा है भाई, मौर्य वंश। क्वेश्चन आता है वंश, ये क्वेश्चन आता है। मत्स्य पुराण है, पुराण है, ये कौन सा भाई वंश है, आंध्र सतवाहन। वाहन। आयु पुराण है, आयु पुराण है, ये किससे है, गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि देखिए पूछता है पुराण एवं संबंधित वंश। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ देगा कि मत्स्य पुराण किस वंश से मतलब संबंधित है, तो आपको बताना है आंध्र सतवाहन, आयु गुप्त वंश, विष्णु पुराण कह देगा मौर्य वंश। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ तक मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और सारी वीडियो नई लेकर आऊँगा। लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।